प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। गली न्यूज में मैं रिपोर्टर चमकी आज की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। गली में है हलचल टोटो को लेकर, आइए पता लगाएं ये हलचल क्यों। अरे खरूसा एक मिनट प्लीज। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है खरूसा जी। हमने सुना है आप टोटो से नाराज हैं। आखिर आपको टोटो से क्या शिकायत है? ओह, टोटो और उसकी पूंछ ने नाक में दम कर रखा है। वो अपनी पूंछ से झाड़ू देना चाहता है, मगर उल्टे उसे सारे पत्ते बिखरा दिए। पूंछ से झाड़ू? मगर टोटो की पूंछ में झाड़ू जैसी तो कोई बात नहीं है। अरे तुम उसकी पुरानी पूंछ के बारे में बात कर रही हो। तुम ये देखो। पुरानी पूंछ? हाँ? नई पूंछ तो लगा ली, मगर उससे संभाली नहीं जा रही। हाँ? मोर की पूंछ? जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटो की पूंछ एकदम मोर की पूंछ जैसी है। टोटो की पुरानी पूंछ कहाँ गई? आप अपने टेलीविजन सेट पर देख सकते हैं टोटो की पुरानी पूंछ कैसी थी। देखिए टोटो कितने आराम से अपनी पूंछ संभाले हुए है। आखिर टोटो ने अपनी पूंछ क्यों बदली? क्या वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहा है, या इसके पीछे कोई और ही कहानी है? गली न्यूज से मैं रिपोर्टर चमकी। चमकी, चमकी? क्या हुआ? चमकी, वो तुमने टोटो को देखा? कुकी? चमकी ने चमकी रिपोर्टर। अभी हमारे पास गोगली भी पहुंच गए हैं और लगता है उनके पास भी टोटो के बारे में कोई खबर है। गोगली, आपके पास क्या ताजा जानकारी है? चमकी, वो टोटो मेरे साथ स्टापू खेलना चाहता था, पर बार बार अपनी नई पूंछ में अटक कर गिर जाता था। थोड़ा सा कूदा, धड़ाम, फिर इधर गया, धड़ाम, फिर उधर गया, धड़ाम। ये खबर और भी बड़ी होती जा रही है। हमें टोटो से पूछना पड़ेगा कि उसने ऐसी पूंछ क्यों लगाई है। चलो। ओहो, अरे टोटो तुम ठीक तो हो ना? गली न्यूज पहुंच चुकी है सबसे पहले टोटो तक, और आज की ब्रेकिंग न्यूज मैं खुद टोटो से पूछूंगी कि इस बदली हुई पूंछ के पीछे राज क्या है। मैं कमरे पे हूँ। हाँ, गली जानना चाहती है टोटो, इस नई पूंछ के पीछे क्या राज है? मेरी पूंछ एकदम सादी सी थी, उसमें कोई खास बात नहीं थी, पर ये मोर की पूंछ देखो कितनी सुंदर है। और रंगीन भी है। पर टोटो, तुम अपनी साइज की पूंछ में काफी खास लगते हो। नहीं। अब मेरी पूंछ तो छोटी सी ब्राउन रंग की रस्सी जैसी है। आइए पता करते हैं गली में बाकी लोगों का इस बारे में क्या कहना है। मुझे टोटो की छोटी सी पूंछ बहुत पसंद है।
टोटो की पूंछ उतनी ही खास है जितने मेरे ये रंग बिरंगे बाल और हाँ, मेरी छींक भी, है ना? जैसे मेरा बड़ा साइज और मेरा डांस मेरे लिए खास है, वैसे ही टोटो की असली दुम और उसका पेड़ पे चढ़ने का शौक उसके लिए खास है। मुझे तो टोटो वैसा ही अच्छा लगता है जैसा है। जैसा कि आपने सुना, गली में सबका मानना है कि हम सब अपने आप में खास हैं। हमें किसी दूसरे के जैसा दिखने की कोई जरूरत नहीं है। टोटो, हाँ, तुमने सुना सबने क्या कहा? हाँ, सबने कहा मेरी पूंछ भी खास है और ये वाली तो बहुत सुंदर है ना? हाँ, ये वाली भी बहुत सुंदर है, पर ये मोर पे अच्छी लगती है टोटो। हाँ। अरे, टावर बाबा, क्या? ओहो, आप देख रहे हैं, बा और बाबा परेशान हैं। उनकी फेवरेट पतंग पेड़ पे अटक गई है और यहाँ उसे उतारने वाला कोई भी नहीं। अरे इसमें मुश्किल क्या है? मैं अभी पेड़ पे चढ़ के पतंग उतार लाऊंगा। अच्छा, अरे वाह! अरे अरे, ध्यान से टोटो। संभल के। सबकी आंखें अब टोटो पर। अब टोटो अपनी नई पूंछ के साथ खुद को बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है। टोटो के आगे अब एक सवाल खड़ा हो गया है, किसी और की पूंछ या अपनी पुरानी वाली काम की पूंछ। अरे वाह! देखा आपने, टोटो कितनी आसानी से पेड़ पे चढ़ गया। ये तो उसकी अपनी खास पूंछ का कमाल है, जिसके बिना वो बैलेंस कर ही नहीं पाता और पतंग उतार ही नहीं पाता। वाह, ये! जैसा कि आपने देखा, टोटो ने अपनी नई पूंछ उतारकर अपनी पुरानी पूंछ की मदद से पतंग पेड़ से उतार दी। कैसा लग रहा है टोटो आपको? अपनी भाषा में कहूँ तो एक आखिरी सवाल टोटो, यहाँ गली में हम सब जानना चाहते हैं कि क्या टोटो वापस उस पंखों वाली पूंछ को लगाना चाहेगा? मोर की पूंछ मोर के लिए ठीक है, पर मेरी पूंछ भी कम खास नहीं है। अरे टोटो, जरा संभाल के। मेरे सारे पत्ते बिखरा दिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, गली में अब सब बिल्कुल नॉर्मल है। गली न्यूज से मैं चमकी रिपोर्टर। हेलो जी, मैं हूँ ग्रोवर और मैं ढूंढ रहा हूँ आज का शब्द। तो क्या है आज का शब्द? खास। ओए, चलो इनसे पूछते हैं। ओ हाय जी, मैं ना खास का मतलब ढूंढ रहा हूँ। क्या बता सकते हो खास का मतलब क्या होता है? खास का मतलब होता है स्पेशल। क्या आप बता सकते हो कि खास कौन होता है? वो इंसान जिसका अपना ही एक अलग अंदाज होता है। अगर किसी में कुछ अलग सी चीज हो तो वो बंदा खास होता है। खास वो होता है जिसका अपना कुछ स्टाइल होता है। आप भी खास हो, मैं भी खास हूँ, यहाँ पर जितने लोग हैं सब खास हैं। मेरे दोस्त का हिस्सा खास है। रोहर, बताओ कि आपके बारे में सबसे खास बात क्या है? मेरे बारे में? कुछ मेरी आँख, मेरी नाक खास है, मेरा नीला रंग खास है, मेरा और आपकी आवाज भी। तो ये है आज का खास शब्द। खास।
सीटी नहीं बजती। ये सीटी की आवाज नहीं है। एमो को तो पीकू की तरह बजानी है। ये भी ठीक नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल है। एमो नहीं कर सकता। क्या बात है एल्मो, क्या नहीं कर सकते? मम्मी एमो से सीटी नहीं बजती। अच्छा, पीकू तो सीटी बजा लेती है ऐसे, पी पी। अच्छा, इतनी लंबी सीटी? हाँ मम्मी, एमो को भी सीटी बजानी है। तो सीटी बजाना पीकू का टैलेंट है। हाँ? अच्छा बजाती है। बहुत अच्छा बजाती है, पर एमो के पास तो कोई टैलेंट है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है एल्मो, हम सबके पास एक जैसा टैलेंट नहीं होता, पर कुछ ना कुछ खास बात तो सब में होती है। एमो बेबी? बिल्कुल। चलो मैं एक काम करती हूँ। हाँ? मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, सुननी है? हाँ, एमो को सुननी है। एक बार की बात है, एक थी मुन्नी मैना। वो बहुत अच्छा गाती थी। दूर दूर से लोग उसका गाना सुनने आते थे। 4 बोतल दूध की। पर एक दिन एक कौवा उसके शो में आया। 4 बोतल दूध का काम मेरा रोज का, ना कोई मुझे रोके ना किसी ने रोका। काव काव। हाँ, कितना अच्छा गाता है क्रो क्रो फनी सिंह। मैना ने सोचा मुझे ऐसे ही गाना गाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 4 बोतल 4 बोतल 4 बोतल 4 बोतल। मुझे गाना नहीं आता, मैं नहीं गा सकती। ओह, उस्ताद उल्लू। मैंने सुना है तुम बहुत ही अच्छा गाती हो। पर मैं क्रो क्रो फनी सिंह की तरह गाना चाहती हूँ। उसकी आवाज, उसका अंदाज कितना खास है। अच्छा, ये बताओ ये आवाज कैसी है? अरे वाह, ये तो सबसे अलग है। ये मेरी खास आवाज है। हम सब में एक अंदाज होता है, कौवे का, मेरा और मेरा भी। मेरी अपनी आवाज, मेरा अपना अंदाज। 4 बोतल दूध की। मेरी अपनी आवाज, मेरा अपना अंदाज। हाँ, एमो को समझ आ गया। एमो की स्पेशल आवाज और एमो का खास अंदाज जो एमो को बनाता है खास है। हाँ, हम सब में कुछ न कुछ खास बात होती है। कोई किसी काम को अच्छे से कर लेता है और कोई किसी और काम को। जैसे मम्मी, एमो गाता है ला 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 रत्तत ला 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 रत्तत। अरे वाह एल्मो, मुझे तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी, एमो का स्पेशल डांस। ला 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 रत्तत। सचमुच बहुत स्पेशल। थैंक यू मम्मा। मम्मी, तुम्हें भी तो कुछ खास है। अच्छा, क्या? मम्मी का कहानी सुनाने का तरीका एमो को सबसे अच्छा लगता है। आवाजें बनाकर, हाथ हिला हिलाकर ऐसे सुनाना। थैंक यू एल्मो। और पता है मेरे लिए सबसे खास क्या है? क्या? एल्मो की बड़ी वाली झप्पी, जो सिर्फ एल्मो मुझको दे सकता है। हाँ मम्मी। लव यू मम्मा। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक नए दोस्त से और गणित की दुनिया में देखेंगे अर्नी की नई चाल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम 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 सिम,
हाय बर्ट, प्लीज मेरे साथ खेलो ना। अभी नहीं अर्नी, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ओह, एक बढ़िया आइडिया है। अर्नी, मुझे ये किताब खत्म करनी है। एक खेल खेलते हैं। हाँ, ठीक है, बताओ, पर मजेदार होना चाहिए। चलो मेरे साथ आओ बर्ट। अर्नी, हम कहाँ हैं? घबराओ नहीं बर्ट, अभी पता चल जाएगा। ये कौन सी जगह है? ये है गणित की दुनिया। अर्नी, आज के गेम में बोतल के ढक्कन है। ये तो मुझे बहुत पसंद है। अब जल्दी बताओ क्या करना है। तो सुनो बर्ट, ये रहे रंग बिरंगे ढक्कन और ये रहा ढक्कन रखने के लिए बोर्ड। तुम्हें इस ढेर से एक जैसे रंग वाले ढक्कन छांटने हैं और अलग अलग रंग के सेट बना के बोर्ड पे रखने हैं। अगर तुम ये सही सही कर लेते हो तो ये सारे ढक्कन तुम्हारे। क्या तुम ये कर पाओगे? इस ढेर में से एक जैसे रंग वाले ढक्कन छांटने हैं और इस बोर्ड पे लगाने हैं। मैं बिल्कुल कर पाऊंगा अर्नी। ये देखो, ये रहा एक पीला ढक्कन। इसी रंग के सारे ढक्कन अलग करने हैं। सारे पीले ढक्कन यहाँ पर। अरे वाह, तुमने तो पीले रंग के ढक्कन छांट भी लिए। तुम बहुत फास्ट हो बर्ट। लाल ढक्कन, एक और लाल ढक्कन, सारे लाल ढक्कन इस तरफ। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बर्ट। थैंक यू अर्नी, बस खत्म होने ही वाला है। अब सारे हरे ढक्कन यहाँ रखा हूँ। बचे नीले ढक्कन, सारे नीले ढक्कन इस तरफ। ये देखो अर्नी, मैंने सारे बोतल के ढक्कन सही तरह छांट लिए। पीले, लाल, हरे, नीले, अलग अलग रंगों को अलग अलग करके लगा दिया। तुमने बिल्कुल सही किया बर्ट। और अब मैं तुम्हें मौका देता हूँ और भी बोतल के ढक्कन जीतने का। बस, तुमने कहा था सही तरह छांटने के बाद ये सब हो जाएंगे मेरे। तो बस ये हुए मेरे। मैं चला अर्नी। 1 मिनट रुको बर्ट। अर्नी, इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। ये सारे बोतल के ढक्कन अब मेरे हैं और इससे पहले कि तुम कोई चाल चलो, मैं इन्हें घर ले जा रहा हूँ। तुम्हें पक्का और बोतल के ढक्कन नहीं चाहिए बर्ट? पक्का। बाय बाय अर्नी। बाय बाय बर्ट। मतलब ये सब हुए मेरे। ओह अर्नी। हाय, मैं हूँ हर्षल। मैं जलंधर में रहता हूँ, जो कि पंजाब में है। मुझे कई सारे खेल पसंद है, पर मुझे जो खेल सबसे ज्यादा खेलना पसंद है वो है हॉकी। ये हमारे यहाँ के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स में से एक है। जानते हो, हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। ये मेरी पुरानी हॉकी स्टिक है। इसके साथ मैं जबरदस्त शॉट्स मारता हूँ। आज पापा मुझे एक नई हॉकी स्टिक दिलाएंगे। मैं उनके साथ हॉकी स्टिक बनाने की फैक्ट्री में आया हूँ। हॉकी स्टिक्स अलग अलग रंग और साइज की होती हैं। इसको बनाने में बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। इतनी बड़ी लकड़ी को चुनकर हम फैक्ट्री में लाते हैं। इस लकड़ी को सुखाकर हम इसको हॉकी स्टिक का आकार देते हैं और गम यानी गोंद से चिपकाते हैं। अब हम हॉकी स्टिक को तराशेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। हॉकी स्टिक तब तक तैयार नहीं होगी जब तक हम इसको चमकाएंगे नहीं। फिर इसमें ग्रिप लगता है जिससे इसकी पकड़ मजबूत होती है। देखा, इस काम में कितनी प्लानिंग चाहिए होती है। पापा ने इस पूरे
प्रोसेस के खत्म होने पर मुझे ये बिल्कुल नई हॉकी स्टिक दी। ये रही, और क्या सही पकड़ है। चक दे इंडिया। हाय, मैं हूँ चमकी रिपोर्टर और आज हमारी गली में हो रहा है एक बहुत ही खास शो जिसमें सबको पेश करनी है अपनी अपनी खासियत। एक मिनट, लगता है रिंगो रानी हमसे कुछ कहना चाहती है। आइए देखते हैं। रिंगो! रिंगो, क्या तुम भी हमारे दर्शकों को बताना चाहोगी तुम्हारी खासियत क्या है? हाँ। हाँ, और ये था रिंगो का खास कसरत करने का तरीका। दोस्तों, जो जैसा भी हो है खास वो। आइए देखते हैं। जो जैसा भी हो है खास वो, ऐ मेरे दोस्त, खास तुम भी हो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम। हर किसी में है जरा सी खासियत कोई, खास किसी का डांस, किसी की खास है हंसी। जो जैसा भी हो है खास वो, ऐ मेरे दोस्त, खास तुम भी हो। ला 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 ला, चाहे तुम लंबे या छोटे, चाहे तुम नीले या पीले, तुम सा कोई नहीं है, तुम ही तो सबसे अनोखे। इस बात को तुम जान लो, इस बात को तुम मान लो। जो जैसा भी हो है खास वो, ऐ मेरे दोस्त, खास तुम भी हो। ओ खास किसी का गाना, खास किसी का गरजना, खास किसी की बोली भाषा, खास किसी का मुस्कुराना। जो जैसा भी हो है खास वो, ऐ मेरे दोस्त, खास तुम भी हो। हर किसी में है जरा सी खासियत कोई, खास किसी का डांस, किसी की खास है हंसी। जो जैसा भी हो है खास वो, ऐ मेरे दोस्त, खास तुम भी हो। हाय, मैं हूँ चमकी रिपोर्टर और अभी भी आपने देखा हमारी गली का एक बहुत ही खास शो। आपने देखा कैसे खासे किसी का मटकना, कैसे खासे किसी का फुदकना और कैसे खासे किसी की आवाज। जी मेरी भी तो सुन लो। मेरी खासियत रोज बदल जाती है। संडे को उपमा, ट्यूसडे को पराठे, वेडनेसडे को लस्सी। नहीं, कैफे की खासियत नहीं, तुम्हारी खासियत। ओ, वो तो मेरी सुरीली आवाज है। एक आधा गाना सुनाऊं? गाना? इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।